सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट ब्लूप्रिंट पे फॉर 2022-23 स्टूडेंट्स। सो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का, जिसमें से आना है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, what steps can be taken to control the soil erosion in the hilly areas? Okay, that is important question. And second one is, what are the biotic and abiotic resource? Give two example. Third is, name the soils found in India. आपको soils की name बताने हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं. फोर्थ पे, what is the meaning of soil erosion? soil erosion का क्या meaning है आपको बताना है, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप अपने 2 मार्क्स के हिसाब से ही इसको लिखिए. And question 5 is, what is wind erosion? Then question 6 is, what is banger? And question 7 is, difference between alluvial and black soil. आपको difference बताना है alluvial and black soil में. And question number 8 is, what difference between banger and khadar soil? And question 9 is, explain any 2 major causes of soil erosion. Okay, so this is the questions of chapter first. Then next is 10 question. Explain alluvial soil, black soil, right soil and laterite soil. Then question number 11 is, what is agenda? Chapter 2 and what is agenda? And then chapter 2 में से आपका 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आना है. तो मैंने ये क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. देखिए, अब इसमें से 3 मार्क्स का पूछा गया है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा. वैसे तो एमपी बोर्ड हमेशा इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैंने आप पहले भी वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए. तो आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्लीज़ उसका कंटेंट आप थोड़ा अच्छा लिखिए, डायग्राम यूज़ करिए, ठीक है. और मैंने आपको बता दिया था पहले ही पहली वाली वीडियो में. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, राइट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. Then question number 3 is, give major example of tiger conservation projects in India. And fourth is, how are forest classified in India? Forest को कैसे classified करते हैं इंडिया में, आपको बताना है. Then question 5 is, write a short note on the Himalaya U in trouble. Question 6 is, discuss about Asiatic cheetah and reason for it disappearing. देखिए, मुझे ये वाला क्वेश्चन एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि करंट टॉपिक चल रहा है एशियाटिक चीता पे. ओके, एंड इसमें पूछा गया है कि आप डिस्कस करिए अबाउट एशियाटिक चीता. जो एशियाटिक चीता हैं, उनके गायब हो जाने या फिर डिसअपियरिंग हो जाने पे रीज़न आपको बताना है, क्या क्या रीज़न है इसके ऊपर. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाई हैज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिकम एसेंशियल, स्टेट द मेजर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. ओके, देन चैप्टर नंबर 3 में से तो आपका कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है, उसमें से शायद ओटी है. देन मैंने चैप्टर 4 लिखा है, जिसमें से 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आना है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया. देन क्वेश्चन नंबर 2 है, शुगर केन इज अ कैश क्रॉप, वाई. क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई इज जूट कॉल्ड द गोल्डन फाइबर. जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. Okay, and then question number 5 is, what is intensive substance farming? Write any three feature of intensive substance farming. Then question number 6 is, what is meant by food crops? Question number 7 is, differentiate between rabi and kharif crops. देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है कि ये हमेशा एमपी बोर्ड कुछ इजी सा ही पूछता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है. क्वेश्चन नंबर 8 is, differentiate between primitive subsistence farming and commercial farming. देन चैप्टर नंबर 5, जिसमें से आपका आना है 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनरल, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द मिनरल्स एंड विच मिनरल आर फाउंड इन इंडिया. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ आर द मिनरल फॉर्म्ड इन igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज, टेल अबाउट फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स. इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच मिनरल आर यूज इन टूथपेस्ट मेकिंग. ऐसे कौन से मिनरल हैं जो टूथपेस्ट मेकिंग में यूज होते हैं.
And question number 7 is write a note on red hole mining. Then question number 8 is the demand of natural gas is increasing day by day. Explain why. Okay. एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट मेजर टू कंजर्व मिनरल्स इन इंडिया. देखिए अब इसमें से क्या है, आपके दो और में क्वेश्चन आते हैं. 4 मार्क्स का एक आना है तो एक और में होगा, एक दो क्वेश्चन और में होंगे तो उसके और में मैप्स भी आ सकते हैं. तो आप मैप्स को भी रेडी करके रखिए जो कि आपके बुक्स में दिए हुए हैं और परीक्षा दिन वगैरह आएंगे तो उनमें भी दिए रहते हैं. Then chapter 6 में से आना है 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग. Then second is what are basic industry. Third is what are the agro based industries in India. Fourth is what do you understand by joint sector industry. Fifth is why iron and steel industry is called basic or key industry. Question number 6 is distinguish between public and private industry. Question number 7 is how are industry classified. And question number 8 is why how do industry pollute the environment. चैप्टर 7 इसमें से आना 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन. तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 मेरिट ऑफ रोडवेज. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मीन बाय स्टेट हाईवेज. देन क्वेश्चन नंबर 3 नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज पवन हंस. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज डिजिटल इंडिया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक what is digital India is also a current topic, that's why it is must to and question number 6 is name the important means of communication. Then question number 7 is describe the importance of pipeline transport. Question number 8 is difference between harbor and a port. Question number 9 is write benefits of tourism in India. Question number 10 describe the obstacles of railways. Question number 11 compare the railways and roadways any two. And question number 12 is write importance of airways. Okay, so this is the important question of geography class 10 for 2022-23 student. ओके सो अब मेरे को देखो एक बात बतानी थी आप लोग को लास्ट में कि ये क्वेश्चन तो चलो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें चाहिए 95 प्लस 97 प्लस. तो देखिए उन्हें तो सारे टॉपिक पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब यही क्वेश्चन करें. ये क्वेश्चन तो उनके लिए है जिन्हें मीन्स ओनली पास होना है या फिर उन्हें परसेंटेज थोड़ा अच्छी चाहिए लाइक 18 एंड 85. लेकिन जिन्हें टॉप करना है उन्हें तो सारे टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता या कोई भी मतलब हम सक्सेस को शॉर्टकट से तो हासिल कर ही नहीं सकते हैं. तो प्लीज़ आप पूरा पढ़िए, मीन्स टॉपिक तो आपको पूरे पढ़ने हैं, फिर आप बना के भी लिख सकते हैं. ओके कोई भी क्वेश्चन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.